स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का, FR 1 का। लेक्चर 14 में हमने क्या किया था जी, हमने 13 वाले क्वेश्चंस किए थे। एक तो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन को यकम जुलाई 12 ही इसकी डेट कर ली थी, जो कि पहले दिन परसों हमने चेंज कर दी थी ना, ठीक है। और इसको आपको मैंने कहा था आप होमवर्क में करके आएंगे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट तो बस टिक कर लेना था, इसको मानना नहीं था, करना सारा ही सवाल था, ठीक है। हो गया था सवाल, ठीक है। मुश्किल बात मैंने कर दी थी आपके साथ, सोल्यूशन ना मांगना आप इसका। फिर हमने ये तीनों सवाल डिस्पोजल के डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि एक ही एसिड है, वही रिवैल्यू हुआ और वही डिस्पोज हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा कि 10 बिल्डिंग्स हैं, 15 बिल्डिंग्स हैं, हमने खरीदी, सारी की सारी रिवैल्यू हो गई, उनमें से कोई 2, 4, 5 बिक गई, बाकी अभी भी हैं, सही है। तो असल सिचुएशन तो ये होगी। इसके अंदर अब वर्किंग कैसे होगी हमारी, उसके बाद फिर एंट्रीज कैसे होंगी और नोट कैसे बनेगा, इसको डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो बेसिक बात तो हमने कर ली थी, डिस्पोजल कैसे देखना है रिवैल्यूड एसिड का। आज हम बात इसको जो है वो थोड़ी सी बढ़ाकर कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस क्लास में करने की नीयत है और 2 ही क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, ठीक है। हैंड आउट भेज नहीं पा रहा मैं, नेट की वजह से बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो जैसे ही नेट चलेगा ये भेज दिया जाएगा। फिलहाल तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ें। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर आ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट including comparative figures for inclusion in UL's financial statements for the year ended 31 दिसंबर 18 in accordance with IFRS. इग्नोर टैक्सेशन, शुक्र है। तो नोट बनाना तो एंड पे आता है ना जाके। अब सवाल करते हैं तरतीब से, और पहली बात तो सीखते ऐसी है ना, एंट्रीज भी करेंगे, पहले वर्किंग करेंगे, फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर लेजर्स तो बना लेना, फिर हम वहाँ से नोट बना लेंगे। लेकिन मैं जर्नल एंट्रीज करने के बाद ना उनको छुपा दूंगा और हम वर्किंग से डायरेक्ट नोट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर हमें भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं जी। होमर लिमिटेड यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग। उधर ही मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, कुर्सी चुकन आ रहे हैं, तुम मेरे पीछे आ रहे, बच्चे देख लें कुर्सी चुक के ले आ रहे, देख तो लेना ही है बच्चों ने जी। and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using net replacement value method। कोई नई बात तो नहीं है, वैल्यू नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। फिर कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू यूएल्स बिल्डिंग्स। 10 buildings were acquired in the same vicinity on यकम जनवरी 15 at a cost of 500 million। ये सब की कॉस्ट इकट्ठी दे दी उसने। अगर तो सवाल में अलग अलग कॉस्ट इसने ना बताई हर बिल्डिंग की, तो जब वो कह रहा है 10 बिल्डिंग्स खरीदी हैं, एक ही जगह पे खरीदी हैं, तो फिर हम एक नॉर्मल अजम्पशन ले सकते हैं कि फिर ये 510 की कॉस्ट है तो एक की कॉस्ट 50 होगी, ठीक है ना। अगर सवाल में खुद ही बता दे कि एक बिल्डिंग इतने की है, कितने की, फिर तो अलग बात है। अगर सवाल में नहीं बताए तो इतनी निशानी काफ़ी है हमारे लिए कि एक ही सेम विसिनिटी के अंदर बिल्डिंग्स जो हैं वो 10 खरीदी हैं, और अगर सब की कॉस्ट 500 है तो फिर एक की कॉस्ट 50 होगी, ठीक है, सही है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कहते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 10 years, ठीक है। AL depreciates building on straight line basis over their useful life. The results of revaluations carried out during last 3 years by expert valuation services and independent firm of valuers are as follows। यकम जनवरी 16 पे हमने पहली रिवैल्यूएशन की, फिर यकम जनवरी 17 पे की, फिर यकम जनवरी 18 पे की, फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आ गए। भाई अब तो कोई मसला नहीं ना, जब मर्जी हो, कल इंशाल्लाह एक सवाल कर लेंगे, साल के दरमियान में ऐसी रिवैल्यू कर देंगे। नॉर्मली ऐसा करती नहीं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पता तो होना चाहिए अगर हो भी जाए तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। सवाल का क्या है, ओके। अच्छा, ऑन 31 मार्च 18 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर 80 million ईच। पहला साल 15 कोई इशू नहीं, दूसरा कोई नहीं, तीसरा ठीक है 16, 17, 18, यकम जनवरी 18 तक भी कोई मसला नहीं था। 18 में जाके अब खरीदी थी 10 बिल्डिंग्स, बिक गई 4, ठीक है। तो बाकी 6 को छोड़ना भी है, इन 4 को निकालना भी है, तो ये 18 के साल में तो जाकर करेंगे ही। लेकिन यकम जनवरी 18 तक पहुंचते हुए वर्किंग के अंदर मेरे अजीज़ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगने चाहिए। तो आप लोग पहले वर्किंग करेंगे, फिर मेरे साथ मिलकर ये वर्किंग को आप करवाएंगे, ठीक है। सवाल भी रखिएगा जी, ठीक है भाई। यकम जनवरी 15 को हमने ये एसेट, ये बिल्डिंग्स खरीदी हैं 500 मिलियन की, और फिर यकम जनवरी 16 आएगा, 17 आएगा, यकम जनवरी 18 तक कोई नई चीज़ नहीं है। ये वर्किंग 2 मिनट में हो जानी चाहिए, सिर्फ वर्किंग की बात कर रहा हूँ।
जल्दी करें। जी कितने बच्चे कर चुके वर्किंग? इतने सुस्त लोग हैं ना आप। जी मैं तो लाइनें लगा लगा के थक गया हूँ, जल्दी कर लें। अच्छा वैसे रिक्वायरमेंट है 18 का नोट बनाना है और साथ उसने कहा कंपैरेटिव, तो नोट तो बनाएंगे सिर्फ 17 और 18 का, ठीक है। जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं, मैं सिर्फ 17 तक की ज़बानी करूंगा और 18 के साल की चूँकि नई बात है उसकी एंट्रीज मैं यहाँ पे आपके साथ जो शेयर करूंगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से वर्किंग कर लें सब बच्चे। ये क्या दो साइड कह नहीं रहे आप? ले लो साइड प्लीज। बेटा वहां से देख के आप नोट कर रहे हैं साथ वाले रजिस्टर से? नहीं लग तो ऐसे ही रहा है, वरना एसेट का अकाउंट पहले कैसे बन जाता सारा एसेट का कॉलम। बच्चे पूरे पूरे ही हैं, थोड़े से कम लग रहे हैं? नहीं पूरे पूरे। रास्ते वास्ते तो नहीं बंद ना? कौन कौन से? कौन कौन से रास्ते बंद हैं? ओके
है ना? आ जाए, ये देखें मैं वर्किंग कर ली। चलो अब बाकी साथ ही कर लेना यार, जस्ट वन मिनट। ये देखो, यकम जनवरी 10 बिल्डिंग्स खरीदी हैं, यकम जनवरी 15 पे 500 मिलियन। तो यकम जनवरी 15 पर कॉस्ट आ गई 500। यूजफुल लाइफ 10 साल है और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो 500 बटा 10 कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 50 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई और बुक वैल्यू 450। ठीक है, फिर 31 में 15 आ गया। यकम जनवरी 16 को एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू। ठीक है, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, कितनी? 800, 450 से 800, 350 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी। ठीक है, उसके बाद इस साल का एंड आएगा, डेप्रिसिएशन करनी है तो 800 को रिमेनिंग लाइफ पे करना है। यकम जनवरी 16 तक एक साल गुजर चुका, 10 में से एक गया तो बाकी 9 डिवाइडेड बाय 9 और 350 को भी डिवाइड कर दो बाय 89 और 711। फिर यकम जनवरी 17 पर एसेट दोबारा रीवैल्यू हो रहा है, 300 पे लेके जाना है। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी आपने 300, 411 का रीवैल्यूएशन लॉस है। ठीक है, 411 ने पहले सरप्लस को खत्म कर दिया और बाकी 100 के लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद अब इस 300 को डेप्रीशिएट करना है। यकम जनवरी 17 तक, 15 से 17 तक 2 साल गुजर गए, 10 में से 2 गए तो बाकी 8 रिमेनिंग लाइफ। तो ये काम इतनी दफ़ा किया है, तेज़ी से तो नहीं कर रहा मैं, तो काम बहुत दफ़ा कर लिया। तो आपको सोते से भी उठा के कहे तो आप कर लेंगे ना, गहरी नींद में भी कर देंगे जी। 100 ओवर 262 और 80। फिर जनाब 18 का शुरू आया, एसेट फिर रिवैल्यू हो रहा है, 600 रिवैल्यूड अमाउंट आपने लिख दी, 338 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। पहले 87 का लॉस इसने रिवर्स कर दिया, ये 0 हो गया और 250 का ठीक। अच्छा जी, एंट्रीज जरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जबानी एंट्रीज ऐसे तेजी से बोलना आ गई हैं तो समझो रिवैल्यूएशन आ गई है, वरना फिर से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, जैसे भी मैं बोलूंगा, बल्कि आप ही बोलेंगे। ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 500, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन मुझे बोलने दें। ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 500, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट 50। ये 31 दिसंबर 15 की एंट्रीज थी, खत्म। ब्लू से 16 जी। ओह ठहरो, ओह क्या मतलब रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन के दिन यहाँ पे एक एंट्री नजर नहीं आएगी, याद रखना। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 50 से, फिर एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 350 से। ये दूसरी एंट्री है इसलिए मैंने नंबर 2 लगाया, पहली नजर नहीं आ रही। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 89 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 39 से। ठीक है, सही है। ये हो गई 16 के साल की एंट्रीज। 17 जी। ओ क्यों रिवैल्यूएशन आ गई, तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 89 से। अगली एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। ये दूसरी एंट्री होती है हमारी, दूसरी एंट्री थी इस साल की। ठीक है, कौन सा साल चल रहा है? ये रेड 17 का साल चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ब्लू चला था, 16 का साल था। ठीक है,
अब रेड चालू हो गया 17 का साल, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 38 से, ठीक हो गया। उसके बाद 18 में गए तो रिवैल्यूएशन आ गई है, तो फिर ब्लू कर लेते हैं, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 38 से, देन एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डन, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। चल अब यहां से आगे कहानी शुरू होती है नई वाली, ठीक है। तो ये एंट्रीज आप घर पे कर लेंगे ना इंशाल्लाह, ओके। यहां तक सवाल हमारा पहुंच गया, बस एक पॉइंट रह गया। मसला क्या है? बस एक पॉइंट छोटा सा रह गया। मसला क्या है? कोई मसला नहीं। ऑन 31 मार्च 18 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर 80 मिलियन ईच। अच्छा, अब अभी तक जो सवाल हमने किए थे उनमें ये होता था 10 बिल्डिंग है ना, 10 की 10 बिक जाती थी, जिंदगी आसान थी, ठीक है। लेकिन आज मसला ये है 10 में से 4 बिक रही हैं, बाकी रुक रही हैं। अब 4 की डेप्रिसिएशन को 31 मार्च तक रोकना पड़ेगा और फिर उनको डिस्पोज करना पड़ेगा, और बाकियों की डेप्रिसिएशन को पूरे 12 महीने पे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर नया काम क्या होने लगा है? सबसे पहले तो हम 31 मार्च 18 तक जो 4 बिल्डिंग्स बिकी हैं उनकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं अलग, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स या डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल कह लेते, डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स फॉर 3 मंथ्स। इसको वर्किंग में ले आते हैं ना, वर्किंग 2 कर लेंगे। वर्किंग 1 ये वर्किंग 1 हमारी होती थी ना, ठीक है। तो वर्किंग 2 हम करेंगे डेप्रीसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स। जाहिर सी बात है कि 3 महीने की निकालनी है, ठीक है। उसके बाद कल वाला सवाल जहन में आ रहा है, कल वाले सवाल जहन में आ रहे हैं। हम क्या करते थे, यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई मिसाल के तौर पे 120 है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है लेट्स से 15 मिसाल के तौर, तो हम क्या करते थे यहाँ पर डिस्पोज करते थे, 120 भी माइनस हो जाता था और 15 भी। तो ये 120 क्या होता था? ये बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल होती थी कि नहीं होती थी? डबल एंट्री में तो अलग अलग चीजें जाया करती थी, कॉस्ट अलग क्रेडिट हो रही थी एसेट अकाउंट में से, एक डिडक्शन अलग डेबिट हो रही थी, याद आ रही कल वाली बात। तो उनको नेट करके हम देखते थे तो वो बुक वैल्यू होती थी, वो बुक वैल्यू यही अमाउंट होती थी। इसका मतलब अगर कोई एसेट डिस्पोज हो तो इस वर्किंग में उसकी बुक वैल्यू क्या करनी पड़ती है? माइनस करनी पड़ती है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में नहीं आई तो कल वाला लेक्चर ओपन करो, कर लो। समझ में आ गई है फिर भी कल वाला क्लास वर्क ओपन करो। मैंने 3 सवाल आपको करवाए थे, किसी एक सवाल को ओपन करो, ठीक है। किसी एक सवाल को ओपन करके उसकी वर्किंग देखो, एंड में जाकर आपको बुक वैल्यू से नीचे डिस्पोजल नजर आ रहा है, उसके साथ लिख लो बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। वो डिस्पोजल नहीं था, वो क्या था? बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। याद आ रहा है? अब मैंने आपको दिखाया था कि एंट्री में कॉस्ट अलग क्रेडिट हो रही है और एक्यूमुलेटेड अलग डेबिट हो रही है, लेकिन इनको नेट करो तो बनती है बुक वैल्यू। वर्किंग में बुक वैल्यू माइनस हो रही होती थी, ठीक है। ये बात समझ आई? समझ आ गई? कल वाली बात लेक्चर में नजर आ गया कल जो काम किया था। तो अब ये काम हमने अगला करना होगा। इधर देखो, जो बिल्डिंग्स बिक गई हैं उनको इसमें से इन बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग पड़ी हैं, ये सारी बिल्डिंग यहां तक चलती हैं, यहां पर सारी की सारी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, 10 की 10 बिल्डिंग यहां पड़ी हैं, ठीक है। अब इनमें से 4 को हमने निकालना है, ठीक है ना। तो चूंकि ये वर्किंग हमारी एसेट की बुक वैल्यू शो कर रही होती है, तो फिर यहां पर वर्किंग में से हमें निकालनी भी क्या पड़ेगी? बुक वैल्यू। वो अलग बात है कि एसेट अकाउंट में से कॉस्ट ही निकलेगी या रीवैल्यूड अमाउंट, वही उसूल है, ठीक है। और एक्यूमुलेशन में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। लेकिन बुक वैल्यू यहां पे बार बार ट्रांसफर की एंट्री क्यों नहीं नजर आती? वर्किंग बुक वैल्यू पे बन रही है, ठीक है। डिस्पोजल के वक्त हमें कॉस्ट रिकमेंडेशन अलग क्यों नहीं नजर आई थी कल के 3 सवालों में? क्योंकि ये वर्किंग बुक वैल्यू शो कर रही है। तो आज भी डिस्पोजल के वक्त हमें 4 बिल्डिंग की यहां से क्या माइनस करनी पड़ेगी? बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। हालांकि एसेट अकाउंट में से उसकी रीवैल्यूड अमाउंट ही निकलेगी डिस्पोजल की। वो देख लेते हैं, लेजर बनाना पड़ा तो बना लेंगे, ठीक है, ओके। तो WDV बुक वैल्यू बोलकर बुक वैल्यू ऑफ 4 बिल्डिंग्स वो हम यहां पर निकाल कर माइनस करते हैं, ठीक है। और फिर एंड पे क्या करेंगे? एंड पे 31 दिसंबर 18 पर जो 6 बिल्डिंग्स बची हैं उनकी पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना। 4 तो वैसे ही निकल जाएंगे ना यहां से, बाकी जो बच जाएंगी। क्या हुआ परेशान ऐसे जी? 1 मिनट लिख लूं जी। डेप्रिसिएशन ऑफ वो करेंगे, यहां पे भी सब करना है। मैंने कहा चलो जरा बता दूं कि 3 स्टेप्स बस आ गए बस, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ 6 बिल्डिंग्स या डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। ये मैं वर्किंग
4 में आपको यहाँ निकाल के दूंगा। क्लियर जी? आप सवाल पूछो। एक मिनट, ये क्या है? कॉस्ट है, 50 माइनस हो, ये क्या है? सरप्लस ऐड हुआ, ये क्या है? क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या हुआ? ये क्या है? नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है। तो रीवैल्यूड अमाउंट में से अगर डेप्शन माइनस हो जाए तो फिर वो भी बुक वैल्यू ही बन जाती है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे भी अभी डेप्शन माइनस होगी मेरे चांद, 4 बिल्डिंग की डेप्शन जब इसमें से माइनस हो जाएगी तो वो उनकी तो बुक वैल्यू ही आ जाएगी ना। लेकिन छोड़ो इस बात को, बस ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू इस दिन यही थी 500, इस दिन ये बुक वैल्यू, 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 इस दिन की ये बुक वैल्यू ही है रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, ये इस दिन की बुक वैल्यू ही है। और इसमें जब डेप्शन माइनस होगी तो वो फिर 31 मार्च की बुक वैल्यू 4 बिल्डिंग की बन जाएगी ना। अभी माइनस कब की है डेप्रिसिएशन? ठीक है, ओके चलें जी। अब हमने निकालनी है जी डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2। अच्छा, वैसे तो आज तक ना एक मुश्किल तरीके से मैं ये सवाल करवाता रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी क्लास में खड़े खड़े जहन में एक बात आ रही, तजर्बा करके देखते हैं। सच मुझे ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तजर्बा करने लगे। वैसे तो आज तक मैं जो करता हूँ पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, आज तक जो करता है वो क्या है? हम कहते हैं जी 610 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 10 करो तो पर बिल्डिंग आ गई, इंटू 4 करो तो ये 240 की रीवैल्यूड अमाउंट है। क्या है? अब रीवैल्यूड अमाउंट को हमने डेप्रीशिएट करना होता है रिमेनिंग लाइफ में। रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर। ठीक है, तो यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 18 तक देख लो, 15, 16, 17। ठीक है, और यकम जनवरी 18, 3 साल गुजर गए, 10 में से 3 गए तो बाकी डिवाइडेड बाय 7। ये डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन आ गई, लेकिन ये डेप्रिसिएशन है पूरे साल की। ठीक है, तो फिर 3/12 करोगे तो 9। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर अगली बात आपको पता है, अगर ये 600 रुपया 10 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है तो ये 251 भी 10 की 10 बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन सरप्लस है। तो जो एसेट के साथ किया वो सरप्लस के साथ भी तो करना ही है। 251 है 10 बिल्डिंग्स का सरप्लस, डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना आ गया? पर बिल्डिंग सरप्लस इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। ये है 4 डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स का सरप्लस। समझ में आई बात? डिवाइडेड बाय 7 पूरे साल के ट्रांसफर वाला बैलेंस आ गया, लेकिन पूरा साल नहीं, 3/12 कितना आया? 4। वैसे तो ये 2 फिगर चले पहले जैसे पहले करते आए आज तक वो करके देखते हैं, फिर दूसरा तजर्बा बाद में करेंगे। ठीक है ना, ऐसा ना हो तजर्बे की नजर हो जाए, पहले सामने जो करता आया हूँ पिछले 2-3 टाइम से वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, जब से रिवैल्यूएशन यहाँ आया। अच्छा, ये बात समझ आई है? हमने क्या किया? 4 बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन निकाली है। कैसे? ये क्या है जी? ये 10 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। जब इसको डिवाइड किया 10 से तो पर बिल्डिंग आ गई, इंटू 4 किया तो ये 4 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। ठीक है, अब ये कितनी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है? 4, जो कि डिस्पोज हुई। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 7 किया तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन आती है, लेकिन ये बिल्डिंग्स पूरा साल इस्तेमाल हुई ही नहीं। ये 31 मार्च को, तो फिर इसको 3/12 किया। ये हमारी डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की 3 महीने की डेप्रिसिएशन है। किसी को समझ नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करके अभी पूछ ले। किसी को समझ नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करके पूछ ले। किसी को नहीं समझ आ रहा तो हाथ खड़ा करके पूछ ले। कैमरा वाले भाई आप ना हाथ खड़ा कर देना। ओके जी, सही है, यहां तक को मसला। अब जैसे ये डेप्रिशिएट 9 रुपए से हुई है, ऐसे ही इतने 3 महीनों का सरप्लस भी तो ट्रांसफर होना ही है। कल भी किया था हमने। ठीक है, तो फिर हम आए इधर सरप्लस के पास। किधर गया? ये सबकी रीवैल्यूड अमाउंट थी ना, तो ये सबका सरप्लस। ठीक है, तो ये कितनी बिल्डिंग्स का सरप्लस है? 10 का। जब डिवाइड बाय 10 किया तो पर बिल्डिंग सरप्लस आ गया, इंटू 4 किया तो ये जाने वाली 4 बिल्डिंग्स का सरप्लस आ गया, डिवाइड बाय 7 किया तो पूरे साल की ट्रांसफर वाली अमाउंट बनती थी, लेकिन इनको हमने पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर 3/12 किया तो ये आ गया हमारे पास 4 रुपए का बैलेंस। ठीक है, अब करना क्या है? ये देखो, यहां से 9 माइनस करोगे, यहां पे 4 माइनस करोगे। अब 600 को नजर में ना रखो, पता है कहानी क्या चल रही है? यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जरा कोशिश कर लीजिएगा समझ आ जाए। यकम जनवरी 18 पर मैं अगर बात करूं
कि रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ओनली को छोड़ो, ऑफ 4 बिल्डिंग्स, वो जो बिकी हैं उनकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 240। ये आ गया एसेट, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास? ये कितना आ रहा है? अब समझो बात, असल कहानी ये है, असल कहानी ये है कि इस पूरे 600 को मत सोचो, इस वक्त सोचो किसको? ये 240 सबकी रीवैल्यू, सबकी इन चारों बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है और इन चारों बिल्डिंग का ये सरप्लस है, ठीक है ना। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? 4 बिल्डिंग्स। अब ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने सवाल कल वाला बना दिया है। अगर आप गौर करें तो मैं भूल गया कि हमारे पास 10 बिल्डिंग्स पड़ी थी, मैं क्या समझ रहा हूं 4 ही बिल्डिंग्स हैं, तो कल भी ऐसे ही था, जो एसेट एक था वो एक बिक गया, ये 4 हैं, चारों बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने सवाल क्या कर दिया है, कल वाला बना दिया, ठीक है। 31 मार्च 18 पर डेप्रीसिएशन क्या कर रहे हो आप? 240 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3/12 कितना? 9। फिर 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3/12 4। अब समझ आई बात? अब ये मैं कह रहा था कि ये जो 600 में 240 पड़ा था, इसके 9 की डिडक्शन निकलने के बाद अब ये कितने पे आ गया? ये 231 इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। यही बुक वैल्यू निकलेगी। अब ये तो अब रिवैल्यूड अमाउंट नहीं ना रही, बात समझे हो, ठीक है। बहरहाल कल वाला सवाल बना लिया मैंने, ये मैं कह रहा था तजर्बा वैसे कामयाब लग रहा है मुझे, लग रहा है। थोड़ी देर बाद हो सकता है डिस्क्लेमर, नहीं चलो वापस आ जाओ, तो ये असल काम था जो पहले करते थे, लेकिन ये आसान लग रहा है। बहरहाल बुक वैल्यू 231 और ना यार ऐसे ना करो यार, लड़ाई हो गई। 231 और, ठीक है, कोई बात नहीं यार, माफ कर दो यार। कौन लड़ा? तुम्हें कौन लड़ गया? ओके, अच्छा, अब अगला स्टेप क्या था? डिस्पोज जब करते थे तो भाई ये सारी अमाउंट क्या हो जाती थी? डिस्पोज हो जाती थी ना। डिस्पोजल लिखकर हम यूं लिख देते थे 231 एंट्रीज पीछे आपके बैकग्राउंड। कल इसीलिए ये काम किया ही नहीं था, कल सिर्फ उसी पे लगा रहा मैं ताकि ये मजबूत हो जाए, ठीक है। तो कल क्या किया था हमने कहा था 240 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होगा, 9 रुपए क्यूमुलेटिव अकाउंट में से डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, गेन लॉस आ जाएगा। फिर जितना सरप्लस पड़ा है वो भी यहां से निकाल दोगे, डेबिट करके रिटर्न में फेंकोगे। ये करना था ना, ये अभी करेंगे फिर दोबारा, बात समझे हो। लेकिन फिलहाल ये 231 माइनस करके जो बुक वैल्यू यहां पे 0 बनानी है, ये तो जस्ट एक वर्किंग है, असल काम तो यहां पे चल रहा है, बात समझे हो, ठीक है। तो ये और ये करना है हमने, ठीक है। तो अब समझ आई बात। फिलहाल समझो यहां पे ये 600 नहीं पड़ा था, मैंने इसलिए कहा डेप्रीसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स भी मेरी इस वर्किंग से निकल आई, 9 और 4, ठीक है, यहां पे लिख देंगे वहां से उठाकर। फिर WDV ऑफ डिस्पोजल्स भी निकल आई, जिसको यहां से निकालना है, कितना? 231 और 96, ठीक है। नहीं समझ आई बात? कुछ बच्चों को नहीं आई, कुछ को नहीं आई ना जी। सब बच्चे दोबारा सुने। 610 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, इनमें से हमने 4 बिल्डिंग्स को निकाल दिया। समझो वो 4 बिल्डिंग्स कितने की थी? 240 की ही थी ना इसमें। वो सारा 240 इकट्ठा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि कुछ डेप्रीसिएशन की मद में पहले कम होना था, डेप्रिसिएट होने के बाद बाकी जो बचना था वो डिस्पोज होना था ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये किया हमने क्या है, हमने डिस्पोजल ही निकाला है यहां से, ठीक है। बहरहाल अगर कोई बच्चा ये काम ऐसे ना करना चाहे तो ये जो काम चल रहा था ये काम कैसे कंटिन्यू होगा? ये तो थी वर्किंग 1, ये क्या थी जी? वर्किंग 1। इसके बाद हुआ करेगी वर्किंग 2। वर्किंग 2 में क्या लिखेंगे हम? हमने निकालनी है जी बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। बुक वैल्यू निकलेगी कैसे? ये देखो, कॉस्ट की बजाय पड़ी होगी हमारे पास लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, उसमें से माइनस करेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन टिल डिस्पोजल। तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 240। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल ये 9 ही है, इससे पहले वाली तो चली गई ना। तो 1 जनवरी 18 से 31 मार्च 18 तक ये 9 रुपए माइनस 9। तो क्या आंसर आया जी? 200। तो जो ये ना करना चाहे वो 231 ऐसे निकाले और उसको लिखे यहाँ, ठीक है। ठहर जाओ फिर दोनों काम करके फिर एक को खत्म करेंगे और फिर आइंदा जो अच्छा लगेगा वो पक्का लेके चलेंगे, ठीक है। तजर्बा है ना पहली बार।
ऐसे ही बुक वैल्यू हमें सरप्लस की भी चाहिए होती है, ठीक है। तो सरप्लस 100 रुपया है, आज तक 4 रुपये चला गया, तो बाकी बच गया 96। तो वर्किंग 2 से आप, सॉरी ये आपने 2 की थी और ये 3 की थी, तो 131 और 96। तो ये काम थोड़ा मुश्किल है, मैं सही बताऊं तो, ठीक है। ये आसान काम है। थोड़ी देर के लिए ये क्या कर रहे हो आप, ये आपने डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल को पकड़ा, जो ऐसे डिस्पोज हुए उनकी ये वर्किंग है, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जो डिस्पोज हुआ है उसको अलग ले आए हम, ठीक है। हमने क्या किया जी, ये तो है सारी बिल्डिंग 600, इनमें से डिस्पोज होने वालों की रिवैल्यूड अमाउंट 240 है, ये सारी बिल्डिंग का रिवैल्यूड सरप्लस है, इसमें से डिस्पोज होने वालों का 100 है, ठीक है। ये निकालने के लिए आप ये काम कर लें बस एक बार, ठीक है। यहां तक बात समझो, ये लिख दो कहीं पे अपने पास, और सही है, ये काम बार बार करेंगे इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा, ठीक है। जब ये यहां पे आ गया तो भूल गए हम असल सवाल कर रहे थे, हम वापस कल वाले लेक्चर में चले गए जहां पे बस ये एसेट होता था, यही बिक गया। ये 4 है तो चारों बिक रही है ना, कोई रुक तो नहीं रही है, तो ये समझो डिस्पोजल अलग कर लिया, कल वाला सवाल बन गया। इस रिवैल्यूड अमाउंट को 3 महीने डेप्रिशिएट किया तो 9 रुपए डेप्रिसिएशन आई, बाकी बुक वैल्यू बच गई 231। अब ये जब डिस्पोज होना है तो 231 चली जानी है। एंट्रीज अभी करता हूं, वर्किंग के हद तक 231 ही माइनस करते थे ना, तो बुक वैल्यू क्या हो जाती थी हमारी 0। फिर एंड पे ये जो बचा था इसको भी ट्रांसफर कर देते थे, रिवेन्यू सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो ये भी क्या हो जाता था 0। अब ये काम जो है ना 1 और 2, ये यहां पे आप अलग अलग शो कर दो, ठीक है। समझ आई बात की। तो फिर इसकी बजाय आई वुड सजेस्ट ये बेहतर है, क्या अच्छा काम हो गया, ठीक है। तो भाई सही है, हाँ। नहीं वो भी मैं कर देता हूँ ना वर्किंग, ये फिर मैं मिटा रहा हूँ जी। नहीं ये यार ये जो कर ये भी गली जाना ही नहीं। अच्छा आप देखो, अब आप क्या करोगे, इसको आप कह लोगे वर्किंग 2, ठीक है। और ये जो 240 आपने निकाला है और ये 100 जो निकाला है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार लगाओगे, आप कहोगे जी 600 सबकी रिवैल्यूड अमाउंट थी, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 जब किया तो ये 270 आ गई इनकी रिवैल्यू, ओके सॉरी 240 जो है ये इनकी रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा डबल स्टार कर दें या वर्किंग 2.1 कर दें, कुछ ऐसे कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्या कहोगे 251 था सारी बिल्डिंग्स का सरप्लस, डिवाइड बाय 10 इंटू 4 किया तो 100 आ गया इन डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स का सरप्लस। आप सही है, अच्छा जी। तो ये आप दोनों चीजें हमारी वर्किंग 2 से निकल, कोई मसला, कोई मसला नहीं। अब कोई और मसला रहता है ना, एक मसला वो है वर्किंग 3 के अंदर बाकी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन भी तो चाहिए, तो डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स, ये पूरे साल इस्तेमाल होनी है, तो इसकी वर्किंग आप इधर कर लेते हैं। ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो कैसे, ये काम दोबारा कर लो, 600 सबकी रिवैल्यूड अमाउंट थी, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बच्चे कहेंगे नहीं जी 600 में से अगर 240 डिस्पोज होने वाली हैं तो हम 600 माइनस 240 करके 360 लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, मैं तो थोड़ा रिपीट करवाया। रिवैल्यूड अमाउंट पर बिल्डिंग इंटू 6, ये कौन सी बिल्डिंग है जो हमारे पास पड़ी हैं। ये 360 जो है ये जब डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो इसके साथ फ्रैक्शन नहीं लगना, टोटल डेप्रिसिएशन 51 आ जाएगी इनकी, 51.4 है ना, 51 पता नहीं, तो आपस से फैसला ही नहीं हो रहा है। अच्छा बैठा भी नहीं है इधर, ओके। साथ ही सरप्लस के साथ भी वही काम करना है, तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स में तोड़ना पड़ा हमें, ठीक है। वो 4 बिल्डिंग जो डिस्पोज हो रही हैं उनको अलग खाते में रख दिया, और वो 6 बिल्डिंग जो नहीं हो रही उन्होंने तो डेप्रिशिएट ही होना, डिस्पोज तो होना नहीं, तो उनकी डेप्रिसिएशन आ गई। इकट्ठा नहीं कर सकते थे वहां पे कुछ भी, मजबूरी थी, ठीक है, मजबूरी थी। 251 बटा 10 इंटू 6, ये डिस्पोज हुई 4, ये रह गई 6, समझ आ गई बात जी। 1 सॉरी कितना 151 डिवाइडेड बाय, इसके साथ फ्रैक्शन नहीं लगा, 20 51 और 22, वर्किंग नंबर 309,
100 बुक वैल्यू आ गई। अच्छा जरा चेक करते हैं, रिमेनिंग बिल्डिंग्स रह गई थी 360 की, उनमें से 51 माइनस करो तो क्या आता है 309। तो ये बुक वैल्यू पड़ी ही किन की है, जो रह गई है हमारे पास। ठीक है, कितने बच्चों को ये जो किया काम बिल्कुल ही समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? सचमुच ये सबसे मुश्किल काम यही था, सबसे मुश्किल काम। क्या अगर लॉस होता तो सवाल में देखते हैं ना, अब सवाल नहीं है वो लॉस हो तो अगर कहां से लाऊं मैं लॉस? अगर टेस्ट में देंगे तो टेस्ट से अगले दिन डिस्कस भी होगा। टेस्ट वाले सवाल कर लिए थे, हो गया था नोट वाला सवाल, आसान था मुश्किल? फोटोकॉपियर के पास है आपके ग्रुप्स में भी? ग्रुप में आ गया ना? फोटोकॉपियर के पास भी रखवा दूंगा। मैंने वैसे टीए को कहा, वो उन्होंने रखवाया नहीं, आप कह दीजिएगा जा यार, वो नेट का इशू चल रहा है ना, दूसरा दिन है, लेकिन अगर उन्होंने ग्रुप में भेजा है तो वो प्रिंट भी किस तरह से निकाल लेंगे, उन्हें कहिएगा वो रख देंगे। कल क्या बताया था बेटा? कल मैंने बात की थी क्लास में, कल मैंने बात की थी कि आईकेप की बुक आ गई है और चले आप कर रहा हूँ, आईकेप की बुक आ गई है और मैंने काम शुरू कर दिया अपनी बुक पे। अब मेरा जहन में ये है कि जो पहले 1.5-2 महीने में हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, मैं उसको वॉल्यूम, वो उसमें से इत्तेफाक से किसी में कोई खास चेंज नहीं है, तो उसको मैं वॉल्यूम 1 में रख लेता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत जो काम उस पर करना है, जो चेंजेस करनी है, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की सोल्यूशन सही करने हैं, वो करके 10 एक दिन के अंदर आपको वॉल्यूम 1 मिल जाएगा। अब तकरीबन 2-1 महीने तक वो जो 6-7 चैप्टर्स हैं हमने वही करने हैं। इतने टाइम में मैं दूसरे टॉपिक्स पे काम कर लूँगा, नए टॉपिक्स के ऊपर भी काम अभी काफ़ी है बुक के अंदर करने वाला। तो जब तक हम वो टॉपिक्स ख़त्म करेंगे, वॉल्यूम 2 तैयार होकर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब तकरीबन आप 10 एक दिन का वेट रखें, 10 दिन तक किताब आपके पास होपफुली पहुँच जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इंतज़ार फरमाएँ और सब्र रखें, और जो ये काम है देखें, क्वेश्चन तो अवेलेबल कर ही रहा हूँ आपको। जी ये नोट नहीं किया अभी तक? नीचे वाली रिमेनिंग के लिए ये वर्किंग करना टाइम का ज़िया है। आप क्या करोगे, आप रिमेनिंग बिल्डिंग्स के लिए बाकी की यहाँ पे लिखोगे 360 और 151, फिर उसके बाद आप ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग इधर करोगे, बुक वैल्यू तो वही आनी है। तो बस ये शॉर्ट कर दो, ये मुश्किल था असल में ये काम हमने कल ना 3 सवालों में किया हुआ था। तो मैं चाह रहा था कि ये डिस्पोजल बिल्कुल वैसे ही लगे हमें, डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग चाहे या लाख बिल्डिंग हो और हमने उसमें से 4 बेची हो, डिस्पोजल तो वही बन जाएगा ना जो कल किया, तो उसको अलग कर लो, बाकी को अलग रख दो। तो ऐसे होगा जैसे बिल्कुल कल वाला सवाल कर रहे थे। ये सवाल किसी ने पिक्चर लेनी है तो ले ले, मैं इसको हटाने लगा हूं। जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर नोट बनाना है, तो इस तरफ अब ये बोर्ड बंद हो रहा है, ये प्रोजेक्टर। पता नहीं तस्वीर में आने में भी ना साल लगा देते हैं। खड़े हो ना तुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या चीज ने पकड़ा हुआ तुम्हें? खड़े हो जाओ, विक्ट्री का निशान बनाओ। तुम कहो विक्ट्री का निशान बनाओ, बनाओ, हाँ बनाओ, सब बनाए रखो, ऊंचा करके, ऊंचा करो, बनाए रखो, सब देखें जी विक्ट्री का निशान। ओके, होगी तस्वीर? प्लीज ये काम जो है ना, ये काम, ये हम यहाँ ब्रैकेट में किया करते थे ना ऐसे, ये देख लें प्लीज, अब बस कर दें। ये काम ब्रैकेट में जो डेप्शन वाला कर रहे थे, एसिड और सरप्लस, एसिड सरप्लस कर रहे थे ना, यही काम यहाँ पे हुआ है, एसिड सरप्लस। क्योंकि ये जरा वर्किंग डिटेल थी तो यहाँ पे जगह नहीं होती, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। वरना कोई चाहे इसको स्मार्ट करना तो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से मैं इसको वर्किंग में लाया। कोई नई चीज नहीं है, यही काम हो रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ, इन दोनों के लिए क्या किया करना कि जैसे आपने कल सवाल किए हैं डिस्पोजल वाले, जिसमें जो एसिड होता था वही डिस्पोजल होता था, तो सारे डिस्पोजल को अलग ले आना, ठीक है, इससे ईजी हो जाएगा।
नहीं तो जो बिक गई हैं उसके बाद वाली जो पड़ी हैं वो यूज नहीं हुई, फिर 10 बिल्डिंग्स थी, 6 31 मार्च को भेज दी, सॉरी 4 31 मार्च को भेज दी, बाकी 6 ने भी जो इनकार करते हैं इस्तेमाल करने से, ने कहा नहीं हमारी। और बेटा एक ही बात है, कानून इतरों फाड़ लो या इतरों को तुम पता नहीं, मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन आपने वैसे नहीं करना, वरना करके देखो सवाल होना नहीं है आपसे, गड़बड़ हो सकती है, ज्यादा चांसेस है। ये आसान है 310। अच्छा ओके, बात क्या करने लगा था? हाँ चले देखें इधर, देखें इधर जी, जनरल एंट्रीज। इसको ना आप स्मार्ट करके लिख देता हूँ, लिखा भी रहे। ये क्या था जी? 600 बटा 10 इंटू 6 यार आप बोलना बंद कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो सिर्फ 18 के साल की एंट्रीज कर लें। 17 तक की एंट्री तो सारी कर ली थी, इवन 18 के साल की भी रीवैल्यूएशन वाली एंट्री हम कर चुके थे। लेकिन चलें, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट में तो नहीं है, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट में कह रहा हूं कि पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। आप कोई बोलता हुआ नजर आया तो क्लास से बाहर जाएगा या जाएगी। 31 दिसंबर 18 जर्नल एंट्री। जी ये ब्लू एंट्री शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम, रीवैल्यूएशन हो रही ना 1 जनवरी 18 को, ट्रांसफर की एंट्री। तो 1 जनवरी 18 को बोलो 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 एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ना, बिल्डिंग लिख लो, बिल्डिंग का अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 38। ये हमने क्या किया? ट्रांसफर। नरेशन में लिखना चाह रहा हूँ, जगह वैसे काम है, चलो। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। किधर ट्रांसफर की नजर आ रही है, बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। उसके बाद आ रहे हैं सरप्लस या लॉस। ये कोई गपशप लगा रहे हो या कोई क्वेश्चन एक दूसरे को समझा रहे हो आप दोनों? सवाल, अच्छा चलो बाद में कर लेना आप जी। एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये नजर आ रहा है? डायरेक्ट कर सकते हो ना। एसेट बढ़ रहा है, नेचर डेबिट है तो बढ़ने पे डेबिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, वो प्लस हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस आ रहा है तो ये भी क्रेडिट। तो 1 जनवरी 18 बिल्डिंग डेबिट कितने से? 338 से बिल्डिंग डेबिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस 251 से क्रेडिट, और ये निकाला बैलेंसिंग था, ओके वेरी गुड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 87। रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस, बस इतना लिख दिया, काफ़ी है। ये नहीं बताना उसको अच्छा इसमें और प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्सल हुआ, ये हुआ वो, बस सरप्लस रिकॉर्ड किया है, उसकी इम्प्लीकेशंस ये सारी लग गई हैं। हो गया जी यहाँ तक? ओके, अब बस अब इसको छोड़ो तो वर्किंग थी, इससे हमने दोनों फिगर्स निकाल के यहाँ पे लिख दी, तीसरी फिगर्स निकाल के यहाँ पे लिख दी, बस ठीक है। अब हम तो अपनी एंट्रीज पे चल रहे हैं। मुझे बताओ 18 वाले साल की तीसरी एंट्री ये क्या हो रही है? डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31 मार्च 18 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 9 से, ठीक है। और इसकी नरेशन क्या है? डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल या डेप्रीसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। साथ ही ये चौथी एंट्री बनेगी, हाँ इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा ना जी। जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 से, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन
ऑफ 4 बिल्डिंग्स, ठीक है जी, बस फॉर 3 मंथ्स ये पता है आपको। ये जनाब ले आए हम इस डिस्पोजल को 31 मार्च 18 तक जी। नज़र आ रहा है? पहली एंट्री नज़र नहीं आई वर्किंग में, फिर आपको दूसरी एंट्री नज़र आ रही है, फिर ये तीसरी एंट्री नज़र आ रही है, फिर ये चौथी एंट्री नज़र आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है भाई? ये क्या है? ये डिस्पोजल है। क्या है भाई? अब ये डिस्पोजल की 5वीं एंट्री होनी है, लेकिन ये वर्किंग के अंदर तो सिर्फ बुक वैल्यू नज़र आ रही है, यहाँ पर तो आपको पता है तफसील से काम करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 18 पर ये कल वाली एंट्री होने लगी है। पहले एंट्री कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक है। अब एसेट अकाउंट में अगर कॉस्ट होती तो यहाँ से कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन एसेट अकाउंट में तो एसेट रीवैल्यू हो गया, रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा फिर हमें? लेटेस्ट रीवैल्यूड, बस लेटेस्ट को छोड़ो, जगह कम है, रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? ये देखो वर्किंग इसीलिए की थी, ये 240 क्रेडिट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में इधर देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन, इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। बाद में कहना DOLR क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन देखनी है। तो इधर देखो ये रीवैल्यूएशन का दिन है, ये सेल का दिन है, दरमियान में ये सिर्फ 9 रुपए की डेप्रिसिएशन पड़ी, ठीक है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर 80 मिलियन ईच, 80 मिलियन ईच, 80 इंटू 4 320, गेन आ गया कितना? 89 रुपीज का। 89 तो कहीं और भी नजर आ रहा है, कहीं 89 कहीं और भी नजर आया तुमको? 86, अच्छा जो भी है, मैंने कहा अगर कहीं नजर भी आ रहा है तो मैं ये कहना चाह रहा था ये जस्ट एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई, ये काम हो गया। ये देखो, ये देखो, देखो कल वाली बात, रिवीजन। 9 डेबिट हुआ, 240 क्रेडिट हुआ, इसको नेट करके बताओ एसिड कितने से क्रेडिट हुआ है? 231 से हो गया क्रेडिट, ये देखो 231 से। कल यही किया था, समझ आ रही है? लिंक्स लग रहे हैं। जिसने कल छुट्टी की थी उसको आज समझ नहीं आनी, जिसने आज छुट्टी की उसका तो वैसे ही कुबाड़ा हो गया जी। कुछ भी नहीं तो फिर हाथ में खड़ा किया, ऐसे नहीं, तुमने पहले ऐसे किया, मैंने देखने लगा तुमने ऐसे कर लिया, फनकारियां लगाते हो ये। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 एंट्री, इस 96 का क्या करें? बोलो बोलो बोलो, पहले इसकी नरेशन भी लिखवा दो भाई। रिकॉर्डेड डिस्पोजल ऑफ, ये मैं जान के लिख रहा हूं बार बार 4 बिल्डिंग्स, ताकि ये बता सकूं 4 बिल्डिंग्स, ठीक है। रिकॉर्डेड डिस्पोजल ऑफ, ये मैंने लिखा है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं जरा इसको ना, इसका फॉन्ट बड़ा कर दें। चलो कर सकता हूं, यहाँ पे गुंजाइश है, कर ही देता हूं। वैसे जहां पे फॉन्ट बड़ा नहीं कर सकता वहां पे छोटा फॉन्ट होता है, तो जबानी बोलता हूं तो सुन लिया करें, 2x 3x पे ना सुना करें जी। क्या लिखा मैंने? डिस्पोजल ऑफ 4 बिल्डिंग्स, ठीक है जी, रिकॉर्डेड, ओके। और उस आखिरी 96 का, ये 96 का क्या करना है? बोलो 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 बोलो। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 96 से। ये क्या है जी? ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस बैलेंस ऑफ 4 बिल्डिंग्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके, समझे? अभी भी साल खत्म नहीं हुआ, एंट्रीज अभी भी, एंट्रीज तो नहीं, खैर 1-2 एंट्रीज रहेगी। बहरहाल ये नंबर 5 एंट्री, वहां पे क्या करना पड़ा? यहां पे सिर्फ 1 लफ्ज, ठीक है, क्योंकि एसेट और एक्यूमुलेशन वहां अलग अलग, यहां पे नेट था। कैश यहां वैसे नहीं आता, गेन लॉस वैसे नहीं आता यहां पे डिस्पोजल का, ठीक है। नंबर 6 एंट्री, ये आ गई नंबर, ठीक है। मैं तो कहता हूं चलिए, सवाल तो खत्म नहीं हो गया क्या? वो करते हैं, मैंने कहा सवाल तो खत्म नहीं हो गया, ये मिटा दीजिए, मिटा दूं मैं इसको, मिट गया, ओके। आ जाए, अभी कंटिन्यू हुआ आगे। नेक्स्ट 31 दिसंबर 18 पर जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 51 से। ये आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन ऑफ
6 बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। और फिर 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 22 से ये है जनाब ट्रांसफर ऑफ, हाँ, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ऑफ 6 बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। ये है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ये बैलेंस था। क्लियर? तो ये जरा मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि अगर ऐसी मुसीबत वाला सवाल आ जाए कोई, तो देखो क्या हुआ। पहले 4 बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन आई, फिर 4 बिल्डिंग्स की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ट्रांसफर हुई रिटेन्ड अर्निंग्स में, फिर 4 बिल्डिंग्स को हमने डिस्पोज किया और 4 बिल्डिंग्स के रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस था वो रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद ये 4 बिल्डिंग्स की कहानी हो गई खत्म। अब जो रह गई 6 बिल्डिंग्स, उन 6 बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन आ गई और उन 6 बिल्डिंग्स की ट्रांसफर भी आ गई इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की, ठीक है जी, ओके। हाँ यार ये नरेशन जरूरी है वैसे तो, अब बात सुन लो, ये नरेशन जरूरी है। अगर सवाल कह ना दे कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड तो आप लाजमी नरेशन लिखा करो। एक बात आई के पिछले एक आध सोल्यूशन से नोट किया, FAR2 के अंदर भी इस तरह से नरेशन नहीं भी लिख रहा, तो पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा, बाहर जरूरी नरेशन है, लेकिन फिलहाल आपकी आदत यही होनी चाहिए, अनलेस के सवाल खुद कह दे पास्ट जर्नल एंट्रीज नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर आप नरेशंस मत करना, वरना नरेशंस लाजमी, ठीक है। यहाँ तक को मसला है तो बताओ। ये फॉर्मेट ही है और क्या है? क्या मतलब तुम इसको सिंपल कह रहे हो? सर इसका तो फॉर्मेट ही है, यही फॉर्मेट है यार। सर मैं स्केल से लाइनें लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर सवाल यही करूंगा बस। अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट तो थी नोट बनाना है 31 नंबर 18 वाले साल का और 17 का भी बनाना है, ठीक है। तो नाम क्या था सवाल का? उमर लिमिटेड नोट सुधा, हाँ FS लिखोगे तो 49 नंबर आएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। बेटा नजर नहीं आ रहा तो आंखों का इलाज कराओ और 7 कानों को खोल के रखो, कोई बात नहीं, वैसे भी आवाज मेरी पहुंच जाती है। अब मुझे टोकना नहीं है, बीच में क्लास से निकाल दूंगा बाहर। ओके प्रेशर चेक किया ओके जी। कोई नंबर बताओ, चलो तुम नंबर बताओ कोई। 125 25 ही मुझे तो सही नहीं लग रहा, लेकिन चलो 15, 420। अच्छा बात कोई थोड़ी सी इज्जत दे दो ना, आप पैसे बाहर हो जाते हैं और वजह कोई नहीं है, ठीक है ना। ये बता रहा हूं मैं तुम्हें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है ना, चलो वहां पे डेप्रीसिएशन में ट्रांसफर पहले लिखेंगे, यहां तो कोई मसला नहीं होता। बहरहाल ट्रांसफर रिवैल्यूएशन एडिशन, अच्छा पर्चे के अंदर डिस्पोजल है, सॉरी शुगर मैं कहने लगा था डिस्पोजल नहीं लिखते पर्चे में ना, पर्चे में नोट बनाना है और डिस्पोजल ना हो बल्कि आप लिख लिए तुम डिस्पोजल और क्लोज। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओपनिंग ट्रांसफर पहले क्योंकि रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर है, फिर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, फिर डिस्पोजल और क्लोज, और फिर इकतीस दिसंबर 18 के लिए भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाना तो वही है, लेकिन 31 दिसंबर 17 भी उसने रिक्वायर कर लिए, ठीक है। तो कोई गल नहीं, क्या गल बढ़ गई है? गल कहाँ बढ़ गई है? अच्छा जी, अब आपने एंट्रीज की नहीं देखना, नज़रों की हिफाजत करते हुए कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट वर्किंग से ये नोट बना लें, ठीक है। कोशिश ही करनी है आपने, बाकी अल्लाह मदद करेंगे आपकी। डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि पर्चे में तो उसने रिक्वायर देखो क्या किया हुआ है, नोट बना दो,
अब हम पहले एंट्रीज करके नोट बनाने बैठ गए तो फिर बस ये एक ही सवाल होगा हमसे पर्चे में, और कोई सवाल नहीं होने लगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका आना चाहिए, मुश्किल काम नहीं है, बन जाता है। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, 18 का साल आसान हो जाएगा, 17 पहले बना लिया तो, ठीक है। ये नोट तो कई बार बनाना सीखा हुआ है, ठीक है। अगर 31 दिसंबर 17 का साल है तो यकम जनवरी 17 पे ओपनिंग बैलेंस आना है, बोलो। लेकिन मैंने आपको क्या बात सिखाई थी, कभी भी यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर आपने ओपनिंग नहीं निकालना। आप चले जाओगे 31 दिसंबर 16 पर, किस दिन निकालोगे आप, क्लोजिंग, और वो अगले साल का बना लोगे। यही सिखाया था। तो क्लोजिंग निकालना है एसेट अकाउंट का। तो सवाल याद है, बोलो। सवाल हम ऐसे सवाल से सवाल करते थे कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ। अब असल में तो उसके लिए तस्वीर खींची है बच्चों ने, हाँ, सवाल की तरफ देखना है, वर्किंग की तरफ नहीं देखना। जरा वो तस्वीर ओपन करें ना, जिन बच्चों ने तस्वीर खींची है सवाल की, मुझे हेल्प कर देना, सवाल बंद हो गया मेरा। खैर मेरे पास तो बंद नहीं हुआ, मतलब आपको दिखाना चाह रहा था सवाल। जी, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? आंसर इज यस। तो फिर एसेट अकाउंट में क्या होगा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट जो कि 800 रुपए। कितनी है जी? 800, यकम जनवरी 16 वाली, ठीक है। तो ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 16 का है, यकम जनवरी 17 का यही ओपन। जो डायरेक्ट यकम जनवरी 17 वाला निकालेंगे वो हो सकता है गलत वाली फिगर उठा लें वहां से सवाल से, क्योंकि यकम जनवरी 17 को भी एसेट रीवैल्यू हो रहा है, और ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये एसेट रीवैल्यू हो गया है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 16 लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 16 तक बस एक साल की ही डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। इज इट सो? तो वर्किंग में आते हैं, आके देखते हैं। यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? 89। तो ये 89 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग है, तो ये यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बन है, ठीक है। अभी डिस्पोजल नहीं है साल में, ठीक है। आगे बढ़े जी। उसके बाद 17 वाले साल में फिर क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन। तो पहला दिन रीवैल्यूएशन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आसान वाला काम, मुफ्त के नंबर, ट्रांसफर डन, ट्रांसफर डन। फिर सरप्लस है या लॉस है? यकम जनवरी 17 पर रीवैल्यूएशन पर लॉस आ गया 411 का, तो 411 रुपए रीवैल्यूएशन लॉस। कोई एडिशन नहीं है, वो 15 के साल में हुआ था। कोई डिस्पोजल भी वो 18 में हो रहा है। तो कितने पे आ गया ऐसे, बोलो? 300 पे। यही रीवैल्यूड अमाउंट है ना? ओके जी। उसके बाद फिर ट्रांसफर के बाद अब इस साल की 17 की डेप्रिसिएशन है, तो 31 दिसंबर 17 पे डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 38। तो 38 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, तो ये 38 की ही डेप्रिसिएशन नजर आएगी। 300 में से 38 माइनस करो, 262 हमारी बुक वैल्यू। जाके वर्किंग में देख लो, मैच करेगी। 31 दिसंबर 17 में बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 262। सरप्लस लॉस को छोड़ो, यहां तक को मसला। अच्छा, अब अगर ये साल बन गया है तो अब अगला आसान है, क्योंकि हमने बगैर ये सब सोचे क्लोजिंग को क्या कर देना है? ओपनिंग बना देना है, ठीक है। 300 और 38 आसान हो गया ना। उसके बाद भाई क्या हो रहा है? सवाल की तरफ देखें, तस्वीरें खींची आपने, उस सवाल की तरफ देखें। अगर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो अपलोड हो ही जाएगा जी। यकम जनवरी 18 को फिर रीवैल्यूएशन हो रही है। पहले रीवैल्यूएशन है, फिर डिस्पोजल है, ओके। तो रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं जी? ट्रांसफर। मैं एंट्रीज नहीं देख रहा, हालांकि 18 का साल आ गया, 1 मिनट में एंट्रीज देखे नोट बन सकता है, लेकिन एंट्रीज नहीं देखनी। कितना टाइम लगा था एंट्रीज के ऊपर? तो पहले क्या एंट्रीज करेंगे नोट बनाने के लिए? नेवर, ओके जी। डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं। घर पे चाहो तो एक बार एंट्रीज देख के बना लेना, नोट 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। बहरहाल 38 से ट्रांसफर करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, डन। उसके बाद वर्किंग में आओ, 338 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। समझ आ रही है जो लिख रहा हूं? समझ आ रही है? अभी तक नया काम तो हुआ ही कोई नहीं। 330 सरप्लस आ गया, कोई एडिशन, लेकिन डिस्पोजल है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ये जो यहां पर, ठीक है, इस डेप्रिसिएशन के 2 हिस्से होने हैं, ठीक है। तो इसको मैं स्टार लगा देता हूं, चलो ठीक है। वर्किंग ये कर लेंगे, ठीक है। यहां पर नोट के नीचे ही ना कहीं अलग थलग जगह पर ये डेप्रिसिएशन क्यों, दो डेप्रिसिएशन क्यों होंगी? देखो, हमने एंट्रीज नहीं देखनी, एंट्री देखी तो 1 मिनट पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, जो 4 बिल्डिंग्स बिकी हैं उनकी 3 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है,
और जो 6 नहीं बिकी उनके 12 महीने के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है। इधर नहीं देखना, इधर आके देख लो। डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स फॉर 3 months एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स फॉर 12 months। ये 51 प्लस 9 टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का कितना बन रहा है? 60। ये 60 कैसे बना? ये आपने कहीं अलग थलग वर्किंग्स के अंदर छोटा सा ए लिखा, ठीक है, नोट के बाद कहीं, उसमें आपने लिख दिया 9 + 51 इज इक्वल टू 60। बस देखो सिर्फ इतना सा लिख के बताना है। ये नहीं कहने लगना ये 4 किया, ये 6 किया, ये 3 महीने किया, बस ठीक है। 9 + 51 इक्वल 60 वर्किंग की हुई है हमने, ठीक है। रेफर कर सकते हो वर्किंग को भी डायरेक्ट, ये ना भी लिखो, डायरेक्ट 60 लिखना है, वर्किंग लिख दो साथ, वर्किंग 1 अपनी, ठीक है। उसके बाद भाई अब हो रहा है डिस्पोजल, ठीक है। ये काम तो हमने दिया था कर, ठीक है। अब एसेट अकाउंट में से मसला क्या है? कॉस्ट निकलनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग। तो फिर इधर तो 231 पड़ा है, हमें इस वर्किंग में आना पड़ेगा, ठीक है। एसेट के अकाउंट से रीवैल्यूड कॉस्ट तो पड़ी नहीं है ना, रीवैल्यूड अमाउंट निकलेगी इस डिस्पोजल की, वो कितनी है? 240। 240 को यहां से क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही एंट्री में चाहती मार ले थोड़ी सी, 240 बिल्डिंग, नजर आया? नजर आया? थोड़ा सा देखा हमने, ठीक। बिल्डिंग अकाउंट 240 से क्रेडिट हो रहा है ना, वही किया है। लेकिन यहां नहीं देखना, मैंने तो कहा आपको वर्किंग में गए, वर्किंग में डिस्पोजल के सामने बुक वैल्यू पड़ी थी, बड़े परेशान हुए, क्या करें, हमें तो रीवैल्यूड अमाउंट अलग चाहिए, एक्यूमुलेशन अलग चाहिए, तो ये वर्किंग की तो हुई। तो ये इस एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट थी, जिसको हमने क्या करना है? एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करना है, तो कर दिया इसको क्रेडिट 240, ठीक है। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? डिस्पोजल तक 9 रुपए ही है, तो इसको क्या कर देंगे? एक्यूमुलेटेड अकाउंट में से डेबिट, ठीक है। अब अगर आसानी चाहो, ये समझ आया सबको? आसानी चाहो तो सिर्फ एंट्री को नजर डालो, बिल्डिंग क्रेडिट 240 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 9 से, ठीक है। कैश और प्रॉफिट लॉस इसमें आता ही नहीं है, कहानी खत्म, ठीक है। ओके, दिस इज 360 51 309, देखो मैच कर रहा है, ठीक है। तो सही है, मुश्किल है आसान? थोड़ा सा मुश्किल है, मान लो जी बेटा। बेटा उसने क्या लिखा है सवाल में? आप, मैं सवाल ओपन करता हूं जरा, ये अगर आप लोग नोट कर लें तो मिटाना है मैंने। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं, सुने। प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। तो 18 का कंपैरेटिव 17 होता है, सवाल ने कहा था 17 भी बनाओ और 18 भी बनाओ, ठीक है। बोलो, तस्वीरें बन गई भैया, मैंने मिटाना है, मैंने मिटाना है ये। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये मैंने मिटाना है, जल्दी करें। हाँ टाइम हो गया, क्लास वाला सवाल बता दूंगा, ये भी होमवर्क में है और होमवर्क वाले भी होमवर्क में है। तस्वीर बन गई होगी। हैंड आउट यार आप क्या कर सकते हैं, मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। नहीं चल रहा नेट, मिटा दो, ये साइड सिर्फ मिटा दो, पल्ली रहने, ये भी सिर्फ नोट तक ही मिटा दो, बल्कि रहने दो यार, बाद में किसी तस्वीर, मैं तस्वीर तो खींच ली है सबने, फिर मैं लिख नहीं ना सकूंगा इससे बाहर, चलो कोई बात नहीं, देख लो एक नजर बस। क्वेश्चन 2 था जी हमारा, KL uses revaluation model for subsequent measurement. 5 buildings were acquired in same vicinity at a cost of 200. Useful life was 20 years. Result of revaluation are, यकम में 16 पे 480 की रिवैल्यूएशन हुई, 10 के बाद 16 एकदम से जंप करके जाना है, ठीक है। हर साल की वर्किंग ना करते रहना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जंप करके जाना, ओके। अच्छा, यकम जनवरी 16 पर रिवैल्यू हुआ और फिर 31 मार्च 16 पे 3 बिक गई, कितने में से? 5 में से 3 बिक गई। नोट बनाना है और 16 का बनाना है, तो सिर्फ 16 के साल की वर्किंग करनी है, जंप करके यकम जनवरी 16 पे आना, रीवैल्यू करना, फिर ये दूसरी वर्किंग करना, 1 मिनट में नोट बनेगा। छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा केमिकल लिमिटेड। इसमें सवाल में पिछले की पिक्चर भाई, जब पिछला सामने तो ले लेनी थी, माजरत।
ओमेगा केमिकल लिमिटेड हो जाएगा नेट चालू इंशाल्लाह, तो मैं भेज दूंगा, ग्रुप में आ जाएगा। सही है, ये भी चल रहा है सवाल। इस सवाल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, तो वर्किंग करना और जर्नल एंट्रीज कर देना ओमेगा केमिकल में, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये आपकी रिवीजन है, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन भूल ना जाओ। तो आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, आपने अकाउंट्स बनाने हैं और फिर इसको बेचना भी है 1 साल के अंदर जाके, ठीक है। ओके जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।